वेलकम बैक। आज हम वीक ऑफ मैथोलॉजी बुक समराइजेशन का पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 13। और आज का हमारा टॉपिक है कन्फर्मेशन। इस कन्फर्मेशन को पढ़ाने के बाद में मैं आपको एक डिटेल में सारे फेजेस के बारे में बताऊंगा। और देखिए, अगर आप देखेंगे तो 65% हमारी बुक कंप्लीट हो चुकी है और आज 70 के आसपास कंप्लीट हो जाएगी। और जब ये आज चैप्टर ही ख़त्म होगा उसके बाद आप ये समझ लीजिए कि आपने ऑलमोस्ट वीक ऑफ मैथोलॉजी को पूरा समझ लिया है। हालांकि एक बुक और है वीक ऑफ 2.0, जो कि आज की मॉडर्न डे जो ट्रेडिंग है उसके हिसाब से बनाई गई है, उसको भी मैं जल्दी लेके आऊँगा। बट अगर आप इस बुक को अच्छे से अगर आपने समझ लिया है तो आपकी जो मुश्किल है वो काफ़ी ज़्यादा हल होने वाली है, क्योंकि आपको एक पूरा कॉन्टेक्स्ट मिलता है कि कैसे प्राइस रिवर्सल होता है या कैसे प्राइस हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फेज में जाता है, कैसे एक्यूमुलेशन होता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो जो लास्ट इवेंट है हमारा कन्फर्मेशन, उसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, और हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कन्फर्मेशन। मैं आपको बताऊँ, आपको लग रहा होगा हेडिंग देख के कि भाई कि प्राइस में कन्फर्मेशन होगा तब हम ट्रेड करेंगे। ये आप देखोगे तो बिल्कुल हमारा जो लास्ट फेज़ है उसका एक पार्ट है। जो मोस्ट फेजेस हैं, जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट फेजेस हैं, वो शुरू के ए और बी होते हैं। उसके बाद तो जब आपने जो हमने आपको पिछला जो चैप्टर पढ़ाया था ब्रेकआउट, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और उससे पहले वाला जो चैप्टर था हमारा शेकिंग वाला, वो इंपॉर्टेंट था। बाकी कन्फर्मेशन में कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है ना। अब देखिए कन्फर्मेशन, अगर ये हमारा, जैसे मैंने आपको बोला, हमारा लास्ट फेज़ है, लास्ट इवेंट हमारे ई फेज़ का। और इसका मतलब ये है कि कन्फर्मेशन से पहले अभी तक हम यहाँ पर हमारा सब कुछ हो चुका है, बस अब हमको एक कन्फर्मेशन चाहिए एंट्री की। देखिए, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होगा वो एंट्री पहले ही ले चुका होगा, इस कन्फर्मेशन का वेट नहीं करेगा। और जब आप धीरे धीरे ट्रेडिंग करते चले जाओगे, जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपको इस कन्फर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। बट एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि प्राइस किस तरीके से बिहेव कर रहा है और आपके हिसाब से ही प्राइस बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप कन्फर्मेशन तक पहुंच चुके हो तो इसका मतलब ये आपने सारे फेजेस देख लिए हैं, आप शेकआउट को भी झेल चुके हैं, आप ट्रैप वगैरह सबको झेल चुके हो, तब आप कन्फर्मेशन तक पहुंचे हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा आगे बताता हूँ। ये हमारा चार्ट है। ठीक है, तो अब तक हम यहाँ पे क्या कर चुके हैं, देखिए यहाँ पे हमने सेलिंग क्लाइमैक्स देख लिया, ऑटोमेटिक रैली देख लिया, फिर सेकेंडरी टेस्ट भी देख लिया, फिर हमने स्प्रिंग भी देख लिया। यहाँ तक हम कर चुके हैं। और ये जो पोर्शन है, ठीक है ना, ये हमारा है कन्फर्मेशन का। ठीक है ना, ये पूरा हमारा ब्रेकआउट का है। और ये वाला फेज़ सी हो गया, यहाँ तक हमारा फेज़ बी हो गया, ये हमारा फेज़ हो गया। और जो कन्फर्मेशन होगी वो हमारी इस मूवमेंट के दौरान होगी। तो हमको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा क्योंकि आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, बस आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। हाउ द कन्फर्मेशन अपीयर्स ऑन द ग्राफ। देखिए यहाँ पे पूरा जो डिटेल में इन्होंने बताया गया है, अक्रॉस द जैक वगैरह, मैं आपको डिटेल में बताऊँगा क्या है ये। ठीक है ना, अब जैसे अगर आप देखोगे, जब आपका पूरा जो मेजर पॉइंट है वो आप यहाँ पे सब झेल चुके हो, ठीक है ना, ये हमारा कन्फर्मेशन पार्ट है। तो सबसे पहला जो बात आपको ध्यान में आपको रखनी है उस टाइम पे, वो ये कि जब भी प्राइस पुल बैक देने आएगा, ठीक है, तो जो आपका वॉल्यूम होगा वो हमेशा लो होगा। ठीक है ना, तो इसका कहने का मतलब ये है, जब आपका प्राइस एडवांस होगा तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा, बट जब आप पुल बैक में होंगे तो प्राइस क्या होगा, जो हमारा जो पुल बैक के दौरान जो हमारा वॉल्यूम होगा बहुत ज़्यादा कम होगा। अब देखिए, इसका मतलब ये है कि प्राइस हमारा एक जो इंपॉर्टेंट जोन है उससे निकल चुका है ऑलरेडी। ठीक है ना, अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, सिंपल है, जब आपका वॉल्यूम कम होगा पुल बैक के दौरान, ठीक है ना, तो ये हमारा एक कन्फर्मेशन है। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है थोड़ा सा। अगर हम चले वार्निंग सिग्नल आफ्टर ब्रेकआउट, देखिए कुछ वार्निंग सिग्नल है वो मैं आपको बता दूं कि देखिए, मान के चलिए प्राइस ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। प्राइस ने क्या किया, प्राइस आपको दिखाएगा हाँ मैं प्राइस ऊपर निकला हूँ, एंड देन क्या करेगा, प्राइस सडनली रेंज में घुस जाता है। ठीक है ना, ये मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी बताया था कि अगर प्राइस सडनली ब्रेकआउट देने के बाद में पुल बैक के बहाने रेंज में घुस जाता है, और आप अब यहाँ पे वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम ही मान के चलिए एक अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ में नीचे रेंज में घुस रहा है, तो इसका मतलब आप एक्यूमुलेशन फेज में नहीं है। शायद आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप शायद यहाँ पे प्राइस नीचे आएगा और ये डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखना है आपको कि अगर प्राइस रेंज में घुस रहा है दोबारा, तो आपको पहले आपको कैंडल्स का यहाँ पे साइज देखना है कि वाइड रेंज कैंडल स्टिक तो नहीं बन रही। अगर देखो पुल बैक होगा तो छोटी छोटी कैंडल बनेंगी, वॉल्यूम भी कम होगा, कोई इशू नहीं है, आप आने दो रेंज में। बट मान के चलो अगर रेंज कैंडल्स बड़ी बड़ी बन रही हैं एंड सिग्निफिकेंट वॉल्यूम भी है उनके साथ में, तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पे थोड़ा सा खतरा है। तो अगर आपने इस जोन में कहीं एंट्री भी की होगी तो शायद आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप एक्यूमुलेशन नहीं, आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन जोन में
आ चुके हैं। बट अगर वहीं जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर प्राइस छोटी छोटी कैंडल्स के थ्रू यहाँ पे अपना पुल बैक दे रहा है और वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम है, नॉर्मल वॉल्यूम है, ठीक है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है और रेंज के बाहर ट्रेड कर रहा है। देखिए जो मैंने आपको पहले ही बताया था, जो हमारा ऑटोमेटिक रैली है बहुत इंपॉर्टेंट जोन होता है। अगर प्राइस इसके ऊपर निकल रहा है और छोटे वॉल्यूम के साथ में पुल बैक दे रहा है तो कहीं ना कहीं आपको एक बड़ा मूवमेंट दिखने वाला है ऊपर की तरफ। रीज़न सिंपल है, मैंने को पिछले चैप्टर में ही बताया था कि प्राइस अब इस जोन में नहीं आने वाला है अगर उसने एक्यूमुलेशन किया है प्रॉपरली, ठीक है। थोड़ा सा मैं आगे चलता हूँ। अब ऑपरेशनल अपॉर्चुनिटी है, उसके बाद देखो यहाँ पे हमको क्या देखना है। देखो हमको सिंपल ये देखना है कि प्राइस जब इस जोन में आ गया तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, बिग बार्स कैंडल बनेंगी। देखिए ये जो हमारा पूरा पुल बैक है कुछ इस टाइप का आपको दिखेगा विद लेस वॉल्यूम, ठीक है। और जैसे ही आपको और क्या होगा, अगर उसको जेन्युइन एक्यूमुलेशन हुआ है तो आपको बिग बार्स कैंडल दिखेंगी, सिंपल है, विद हाई वॉल्यूम, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। और प्राइस हमारा जो क्या होना चाहिए, रेंज के बाहर होना चाहिए, सिंपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेंज के बाहर, अगर यही एक्टिविटी प्राइस रेंज के अंदर कर रहा है, ठीक है, मान के चलो, और बड़ी कैंडल्स दिखा रहा है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना, जब तक प्राइस इस रेंज के ऊपर नहीं निकल जाता तब तक आपको क्या करना है, वेट करना है, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना, ये थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस के साथ में आएगा, बट ये अभी चीज़ें ध्यान में रखना। देखो अब बहुत कॉमन सी बात है, हम क्या करते हैं, प्राइस ब्रेकआउट दिया और अगर बड़ी बड़ी कैंडल के साथ में भी अगर प्राइस यहाँ पे पुल बैक दे रहा है तो हम फिर भी अपने एसएल या जो एंट्री के साथ में इंटैक्ट रहते हैं। हमको ऐसा नहीं करना है। अगर आपने देख लगे प्राइस एक्यूमुलेशन की जो डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा है और बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है पुल बैक्स में, तो शायद प्राइस क्या करे, फिर से नीचे आ जाए और अगेन नीचे की तरफ जाए, ना कि ऊपर की तरफ। ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको, इतने एक्सपीरियंस कर। क्वांटिटीफाई ऑफ द एंट्री ट्रिगर, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ। इन्होंने थोड़ा सा एक यहाँ पे वॉल्यूम प्रोफाइल का भी एग्जांपल दिया, तो मैं इसको थोड़ा सा स्किप मारूंगा क्योंकि मैं इसको जब मैं वीक ऑफ 2.0 बुक लेके आऊँगा तब मैं आपको बताऊंगा। इसको मैं अभी स्किप मार रहा हूँ, अभी इसको मैं नहीं बता रहा आपको क्योंकि ये फालतू में आपको एक कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, तो मैं इसको अभी होल्ड पे रख रहा हूँ। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है। देखो अगर आप आईसीटी पढ़ रहे होगे तो यहाँ पे जो बोलते हैं ना, जैसे इन्होंने बताया कि लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट, ठीक है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और जो हमारे आईसीटी यहाँ पे जिन्होंने पढ़ा होगा तो उसका मतलब क्या है कि प्राइस एक अपवर्ड मूवमेंट दिया, एक पुल बैक दिया, ठीक है, ये वाला जोन जो हमारा है वो सेफ रहेगा, प्राइस अगेन एक अपवर्ड मूवमेंट देगा एंड इसको यहाँ पे इसको भी हम आईसीटी में यूज़ किया हुआ जिसको हम लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट जो बोल रहे हैं। कहने का मतलब ये, अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो आप ऐसे सोचो, तो जो उसके स्विंग्स हैं, स्विंग लो है वो हमेशा सेफ रहेंगे एंड जो स्विंग्स हाई हैं वो हमेशा ब्रेक होते चले जाएंगे अगर यहाँ पे एक जेन्युइन एक्यूमुलेशन हुआ है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको एक एंट्री मेथड बता दूँ। देखिए इस बुक में नहीं बताया बट मैं बहुत प्रेफर करता हूँ इसको, कि मान के चलिए कि प्राइस क्या कर रहा है, ये एक हमारा स्विंग लो बना, ये एक हमारा स्विंग लो बना, ये हमारा जिसको बोलते हैं लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट, यहाँ पे इसको बोला गया है, ठीक है ना। अभी मान के चलिए प्राइस क्या कर रहा है कि मैं लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, इस बुक में एक्सप्लेन नहीं किया गया बट मैं डाल रहा हूँ उसमें। कि देखिए प्राइस क्या करेगा, जैसे कि हमने बताया कि ये मोस्ट ऑफ जो हमारे प्राइस है ये हमारे टैप नहीं होंगे, ठीक है ना, ये हमारे लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट है। बट हम आईसीटी के हिसाब से अगर हम देखें तो मान के चलिए यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, ठीक है, ये पूरा इस जोन तक हमारा ब्रेकआउट चला गया। अब देखिए ये हमारे स्विंग स्लो है। अब यहाँ पे हम देखेंगे अपने ऑर्डर ब्लॉक्स, हम अपने ऑर्डर ब्लॉक्स देखेंगे, हम अपने एफईजीज देखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। और देखिए मान के चलिए प्राइस ड्रॉप होता है एंड यहाँ से क्या करता है, हमारा इस पॉइंट की लिक्विडिटी लेता है, तो आपकी एंट्री बनती है मान के चलिए। और फिर हम अपना फिबोनाची वगैरह भी लगाएंगे। तो देखिए इस बुक के हिसाब से ये हमारे लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट है। अगर एक दो ब्रेक हो भी जाते तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा एक्यूमुलेशन फेल हो गया, आप ऐसे समझने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ पे इनके हिसाब से लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट है, ये टूटना नहीं चाहिए। बट एज ए आईसीटी ट्रेडर हम यहाँ पे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारा हर जो लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट है वो टूटेगा नहीं। शायद ये टूट जाए, यहाँ से प्राइस निकल जाए, ये टूट जाए तो शायद यहाँ से हमारा प्राइस निकल जाए पुल बैक दे के। तो ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि कहाँ पे एफईजी बड़ा है, कहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बड़ा है, कहाँ पे क्या है, वो आपको देखना पड़ेगा। तो इस बुक के थोड़ा अगेंस्ट में जाके मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि प्राइस इन जोन्स को स्वीप कर सकता है। और मैंने कई बार गोल्ड में ऐसी ट्रेड्स पकड़ी हैं जिसमें हमारे जो लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट है उसको तोड़ देता है प्राइस एंड देन रेंज में घुस जाता है, ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया प्राइस हमारा फ्रैक्टल है, ठीक है ना, तो प्राइस रीएक्यूमुलेट करके भी प्राइस ऊपर जा सकता है पुल बैक के दौरान, ठीक है ना। प्राइस आए नीचे आए और फिर रीएक्यूमुलेट करे एंड देन ऊपर चला जाए, ठीक है ना। तो मैं यूँ नहीं कह रहा कि प्राइस बिल्कुल ऐसे ही जाएगा, ठीक है ना। ये आप थोड़ा समझने की कोशिश करना। देखिए जो थोड़े से एक्सपीरियंस ट्रेडर होंगे वो मेरी बात से एग्री कर रहे होंगे, ठीक है ना। अब देखिए सेम एज जैसे लास्ट पॉइंट ऑफ सप्लाई इन्होंने बताया, जैसे लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट है, ठीक है ना, ऐसे लास्ट पॉइंट ऑफ सप्लाई, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का चार्ट है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, बाइंग क्लाइमैक्स आया, ऑटोमेटिक रिएक्शन आया, ठीक है, जो कि हमारा सपोर्ट का काम करता है। उसके बाद यहाँ देखिए हमारा
रेसिस्टेंस है, उसके बाद यहाँ पे एक अपथ्रस्ट आया और देखिए प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे पहले ब्रेक डाउन करने की कोशिश की है, बट प्राइस ने क्या किया, सडनली प्राइस क्या घुस गया, रेंज में घुस गया। इस पॉइंट की लिक्विडिटी लेने के बाद प्राइस ने एक ड्रॉप दिखाया, यहाँ तक दिखाया, ये हमारी मेजर साइन ऑफ वीकनेस, ठीक। उसके बाद प्राइस ने क्या किया है, लास्ट पॉइंट ऑफ सप्लाई तक पुल बैक दिया है, ठीक है ना। उसके बाद देन ब्रेक डाउन। ये बिल्कुल जैसे हमारा एक्यूमुलेशन फेज हो रहा है उसका बिल्कुल जस्ट अपोजिट है, इसमें ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ये बुक शुरुआत से पढ़ी है तो यह चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ये क्लियर कट एग्जाम्पल है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है, वो था हमारा एक्यूमुलेशन का, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आगे चलता हूँ। देखिए अब मैं आपको बहुत ही जल्दी फेजेस के बारे में बताऊंगा और हर फेज़ की क्या खासियत है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए ये फेज़ हमने अभी डिटेल में पढ़े थे अब तक, जैसे 69% ये बुक हो चुकी है, ये हमने डिटेल में पढ़े थे, पर मैं आपको फेजेस अच्छे से अभी एक्सप्लेन करूँगा कि कौन से फेज़ का क्या मतलब है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखोगे तो कितने फेज़ है हमारे, फेज़ ए, फेज़ बी, फेज़ सी, फेज़ डी एंड फेज़ ई। अब देखिए हर फेज़ का एक अलग रोल है। आपको मैं जब आप चार्ट पे इसको समझने की कोशिश करोगे हम कौन से फेज़ में, तो आपकी ट्रेडिंग और अच्छी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं फेज़ ए। अब मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में थोड़ा सा जल्दी आपको बता देता हूँ हर फेज़ का क्या मतलब है। देखिए फेज़ ए है स्टॉपिंग द प्रीवियस ट्रेंड। देखिए प्राइस जो गिरता आ रहा है हर प्रीवियस ट्रेंड में, तो उसका काम है कि यहाँ पे हमारा जो ये गिरावट है वो रुक जाएगी, वो हमारे फेज़ ए का काम है। अब देखिए फेज़ बी का काम है बिल्डिंग द कॉज। देखिए यहाँ पे कॉज डेवलप होगी, कुछ मतलब यहाँ पे कुछ घटेगा जिसके बाद हमें इसका इफेक्ट मिलेगा। कहने का मतलब जो हमारा जो प्राइस गिरता हुआ रुका है उसके लिए थोड़ा सा और वो टाइम यहाँ पर एक्सटेंड होगा, प्राइस लेटरल मूवमेंट देगा, मतलब साइडवेज जोन में चला जाएगा। अब देखिए ये फेज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फेज़ सी टेस्ट। अब देखिए ये आपको ऐसा लगेगा कि प्राइस रुकने के बाद में यहाँ पे आपको ऐसे दिखेगा कि प्राइस यहाँ पे रुक चुका है और यहाँ पे आपको फेक ब्रेकडाउन मिलेगी, तो आपको लगेगा कि प्राइस इस मूवमेंट को कंटिन्यू करेगा, तो आप यहाँ पे सेल कर दोगे और फिर आप प्राइस रेंज में घुस जाएगा, आप एसएल चला जाएगा। तो फेज़ जो सी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा फेज़ डी ट्रेडिंग ट्रेंड विद रेंज। अब यहाँ पे ये आपको पता लग जाएगा कि प्राइस आपका रेंज में है, मतलब रेंज में, बट एक ट्रेंड आपको कंफर्म हो चुका है, टेस्ट हो चुका है और आपको लगता है कि रेंज के बाद में प्राइस हमारा अप होने वाला, और ये हमारा फेज ही जिसमें ट्रेंड आउट ऑफ द रेंज, प्राइस हमारा रेंज के बाहर चला चुका है। देखिए मैं आपको पर्सनली बताऊं कि कौन सा फेज क्या इंपॉर्टेंस रखता है, तो मैं आपको बताऊं फेज ए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए फेज बी और फेज सी, ये जो तीन फेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ एसएल आपके इसी फेजेस में चले जाएंगे। मैं आपको सच बताऊं, जो आपके फेज ए फेज बी, देखो फेज ए तो बहुत पहला पार्ट हो गया, बट जो फेज बी है ये हमारा क्या साइडवेज मूवमेंट में लेके जाता है प्राइस को, जिसमें हमारा एसएल, और देखिए फेज सी जो हमारा टेस्टिंग है ये हमारा यहाँ पे हमारे एसएल जाते हैं। तो ये जो अगर आपने शुरुआत के तीन फेजेस निकाल लिए प्राइस पे, तो आप यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली आप या तो एक्यूमुलेशन प्ले कर जाओगे या डिस्ट्रीब्यूशन प्ले कर जाओगे। तो मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूँ सारे फेजेस के बारे में। देखिए ये हमारा फेज ए स्टॉपिंग द प्रीवियस ट्रेंड। देखिए फेज ए का काम सिंपल है कि प्राइस जो फॉल करते आ रहा है पीछे से उसको यहाँ पे रोकना है, ठीक है ना, बस इसका इससे ज़्यादा कुछ भी काम नहीं है। तो सबसे पहले क्या होगा कि प्राइस देखिए जोन्स में यहाँ पे फॉल करता आ रहा है, डाउन 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 अप ऐसे करके। देखिए प्राइस जनरली ऐसे ही फॉल देता है, बट ऐसा नहीं है, स्विंग्स भी ले सकता है, ऐसा नहीं है कि प्राइस ऊपर जाके ऐसे भी गिर सकता है जैसे इसमें आ रहा है। देखिए सबसे पहली बार प्राइस रुकेगा, एक बहुत अच्छा मूवमेंट मिलेगा आपको ऊपर की तरफ, एंड वो क्या होगा, वो ब्रेक हो जाएगा एंड प्राइस क्या करेगा, इस प्राइस को तोड़ देगा, ड्रॉप हो जाएगा नीचे की तरफ। तो ये हो गया हमारा पहला जो पार्ट है, वो है हमारा प्रीमिलरी सपोर्ट, ठीक है, इसको हम बोलेंगे प्रीमिलरी सपोर्ट, और ये हमेशा ब्रेक होता है, ठीक है ना। ये हमारे फेज 1 की स्टार्ट होगी। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही वो होगा प्राइस एक अच्छा अपवार्ड देगा ऊपर की तरफ। देखिए इसको हम सेलिंग क्लाइमैक्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि प्राइस ने क्या किया, इस सपोर्ट को तोड़ दिया है, तो यहाँ पे लगेगा कि और ज़्यादा प्राइस नीचे जाएगा, बट बहुत शार्प रियली दे देगा। उसके बाद क्या होगा कि जब वो उसको हम प्राइस जहाँ तक अपवार्ड मूवमेंट देगा वो होगा हमारा ऑटोमेटिक रैली, और वहीं से हम एक लाइन खींच देंगे जो कि हमारा आने वाले फ्यूचर में क्या करेगी, वो एक रेसिस्टेंस का काम करेगी इन सारे फेजेस के लिए। और फिर प्राइस क्या करेगा, एक ड्रॉप देगा। कहाँ तक देगा, वो सेलिंग क्लाइमैक्स तक भी दे सकता है या उसके ऊपर तक भी दे सकता है। तो यहाँ तक ये देखिए फेज ए में केवल हमारे ये हमारे 4 काम हुए। प्रीमिलरी सपोर्ट बना है, पहला सपोर्ट बना जो कि टूटता है, उसके बाद सेलिंग क्लाइमैक्स आता है, उसके बाद एक अपवर्ड मूवमेंट होता है जिसको ऑटोमेटिक रैली बोलते हैं, फिर होता है हमारा एक सेकेंडरी टेस्ट। ज़रूरी नहीं है प्राइस सेलिंग क्लाइमैक्स को तोड़ दे सेकेंडरी टेस्ट में, या उसके ऊपर भी रह सकते। तो ये हो गया हमारा फेज ए, जिसका केवल इतना काम है, स्टॉपिंग द प्रीवियस ट्रेंड। यहाँ पे आप एंट्री लेने से बच जाओगे, गलत एंट्री लेने से यहाँ पे बच जाओगे। केवल 4 एलिमेंट है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पे फेज बी जो है वो है हमारा बिल्डिंग द कॉज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसमें
हमने फेज़ पास कर लिया, हम थोड़ा सा जैसे तैसे करके, अब देखिए जैसे ही प्राइस हमारा क्या करेगा, सेकेंडरी टेस्ट बनाएगा, उसके प्राइस एक और अपवर्ड मूवमेंट दिखाएगा और जो हमारा ये ऑटोमेटिक रैली इसके प्राइस ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या किया है प्राइस है, अब यहाँ पे आपको जो बिल्डिंग द कॉस्ट का मतलब ये है कि अब जितने भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैपिंग होने वाली है और प्राइस लेटरल मूवमेंट में चला जाएगा। अब देखिए जैसे प्राइस इस जोन के ऊपर निकला है तो यहाँ पे बाइंग लिक्विडिटी सिंपल है, वो जाने वाली है और प्राइस क्या करेगा, सडनली ये ऑटोमेटिकली इसके ऊपर जाएगा एंड देन प्राइस उस रेंज में अगेन घुस जाएगा। इस फेज बी में शायद ये भी हो सकता है कि जब ये ड्रॉप हो रहा होगा तो इस सेकेंडरी टेस्ट का जो लो है वो तोड़ दे या ना भी तोड़े। तो कहने का मतलब ये फेज जो बी में दो काम होने वाले हैं, क्या एक होगा हमका आपका यूटी अप थ्रस्ट एक्शन बनेगा, मतलब जो आपका ऑटोमेटिक रैली उसके ऊपर प्राइस आएगा, एंड ये भी हो सकता है कि सेकेंडरी टेस्ट के नीचे प्राइस चला जाए, हो भी सकता है ना भी सकता, बट कहने का मतलब ये है कि फेज बी में मोस्ट ऑफ प्राइस आपका साइडवेज जोन में चला जाएगा इस तरीके से। ठीक है, केवल अब यहाँ पे मैंने आपको जैसे कि बताया कि फेज बी में दो काम हो सकते हैं, या तो प्राइस ऊपर चला जाएगा, ऊपर तो जाएगा ही जाएगा, और इवन नीचे भी आ सकता है इसके। ठीक है ना, तो उसके लिए आपको रेडी रहना है। ठीक है, तो ये दो काम मोस्ट प्रोबेबली हो सकते हैं, मतलब कहने का मतलब दोनों में से एक साइड की लिक्विडिटी जा सकती है। मोस्ट प्रोबेबली अगर एक्यूमुलेशन है तो प्राइस ऊपर की लिक्विडिटी यहाँ पे लेगा, अब इसको हम अप थ्रस्ट एक्शन बोलेंगे, मैं आपको नामों से कंफ्यूज नहीं करूँगा। ठीक है, उसका फेज सी होगा, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसको हम टेस्ट बोलते हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो एसएल्स है वो जाने वाले हैं। ठीक है ना, अब ये क्या हो, जैसे बोला फेज सी बिगिंस विद द स्टार्ट ऑफ जर्क मूवमेंट एंड आफ्टर द जग टेस्ट। ठीक है ना, मतलब जग टेस्ट आपको मिलने वाला है। अब देखिए यहाँ पे हम दो फेज में आ चुके हैं। अब देखिए फेज सी में क्या होगा, यहाँ तक हमारा फेज बी हो चुका है, यहाँ तक हमारा फेज बी हो चुका है, एंड यहाँ पे हमारा फेज सी स्टार्ट होने वाला है। देखिए फेज सी में क्या होगा, देखिए अगर एक्यूमुलेशन है, अगर बाइंग साइड मूवमेंट ज़्यादा है तो ये जो जोन है, जैसे मैंने आपको बताया जो पहला सपोर्ट है वो टूटने वाला है। देखिए वो इस फेज सी में भी टूट सकता है और फेज बी में भी टूट सकता है, बट अगर देखिए फेज बी में अगर ऐसे टूट गया मान के चलो, ठीक है, तो फेज सी में एक बड़ा ड्रॉप आएगा एंड देन प्राइस रेंज में घुस जाएगा। आपने कई बार ऐसे देखा होगा कि प्राइस एक इंपॉर्टेंट जोन तोड़ता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट जोन तोड़ता है एंड उसके बाद क्या करता है, प्राइस सडनली प्राइस उसमें घुस जाएगा, प्राइस अपने सपोर्ट जोन में यहाँ पे घुस जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो फेज़ है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको हमको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, इसमें हमको जो हमारे पार्ट है वो यही है, जो हमारा स्प्रिंग होगा जिसको हम शेकआउट बोलेंगे, या प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा प्राइस एक्यूमुलेशन हो रहा होगा तो प्राइस हमारा स्प्रिंग में रहेगा, और अगर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होगा तो प्राइस यहाँ से इसके ऊपर की लिक्विडिटी ले जाएगा। ठीक है ना, ऊपर जाके। तो कहने का मतलब आप वैसे समझो फेज सी हमारा टेस्ट है, वो टेस्टिंग करेगा बाइंग साइड भी और सेल साइड भी, ये आपको ध्यान में रखना है। देन फेज डी जो आने वाला वो ट्रेंड विद रेंज, इसका मतलब ये है कि रेंज में फंस गया प्राइस, बट ये पे यहाँ पे क्या है, हमारा ट्रेंड में आ चुका है। कहने का मतलब देखिए ये हमारा जब तक प्राइस इस जोन के अंदर है हम इसको रेंज में मानेंगे, फेज सी में स्प्रिंग हो चुका है बट प्राइस ने अपवर्ड मूवमेंट दे दिया, बट है तो अभी हमारा रेंज में ही, तो इसको हमारा जो फेज डी में कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है ना, अब फेज डी में ऐसा होगा कि प्राइस क्या करेगा, इस रेसिस्टेंस जोन को तोड़ेगा एंड उस तक पुल बैक देगा। तो आप ऐसे समझ लीजिए जो हमारा फेज सी तक, मैं आपको इस बुक के हिसाब से मैं बताऊं या अपने हिसाब से मैं बताऊं, जो हमारे फेज सी हैं ये इंपॉर्टेंट है। फेज डी में तो आपकी एंट्री बन जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फेज सी तक आपको यहाँ पे कैसे भी प्राइस को झेल लेना है, देन कोई इशू नहीं है। फिर लास्ट हमारा ट्रेंड आउट ऑफ द रेंज। अब देखिए प्राइस बिल्कुल अब हमारे रेंज से निकल चुका है, फिर क्या होगा, अपना पहला पुल बैक देगा सपोर्ट तक, फिर लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट तक पुल बैक दे देते प्राइस हमारा निकल जाएगा। तो ये हो गए हमारे 5 फेजेस, और जैसे कि मैंने आपको बहुत जल्दी बताया है। ठीक है ना, और इसमें कुछ ज़्यादा बताने के लिए है भी नहीं क्योंकि हम बुक का ही पढ़ रहे हैं। ये अभी मैं क्या इस चैप्टर को ख़त्म करता हूँ, अभी थोड़ी सी बुक और बची है, वो मैं आप क्लियर करूँगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। अभी मैं वीक ऑफ 2.0 स्टार्ट करने वाला हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उस बुक को यहाँ पे समराइजेशन करने के लिए, और शायद आप भी होंगे। कैसी सीरीज़ लग रही है वो ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। चलो बाय।